अरे नारायण गुरुदेव भगवान ने तो साक्षात कामधेनु प्रदान कर दिए, किसी के द्वार पर जाने की आवश्यकता क्या है। ये गोमाता साक्षात कामधेनु है। हृदय से भगवत भाव करते गोमाता की सेवा करो, सारी इच्छाएं गोमाता की सेवा से पूर्ण हो जाए। विद्या की प्राप्ति गाय से, बुद्धि की प्राप्ति गाय से, धन की प्राप्ति गाय से, पुत्र की प्राप्ति गाय से, पुत्री की प्राप्ति गाय से, कहां तक कहें भगवान की प्राप्ति गाय से, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति गाय से। उपनिषद में स्वामी जी कथा है ना, उपनिषद में कथा है कि गौतम ऋषि के पास एक बालक आया, बोले हमको अपने गुरुकुल में भर्ती कर लीजिए, हमारा जनेऊ संस्कार करा के हमको वेद पढ़ाइए। गुरुजी बोले तुम्हारा परिचय नाम गोत्र बताओ। उसने कहा मेरी माताजी ने सेवा में लगी रही, संतों की, गौ माता की उनको पता नहीं चला। उन्होंने अपने पति से पूछा नहीं, इसी बीच में मेरे पिताजी पधार गए, तो मेरी माताजी को भी पता नहीं कि हम किस गोत्र के हैं। बस इतना जरूर है कि हम ब्राह्मण हैं और मेरी माता का नाम जावाला है और मेरा नाम सत्यकाम है। अच्छा, गौतम जी बोले बिल्कुल ठीक है, तुम ब्राह्मण हो, ब्रह्म, क्योंकि इतना निश्चल निष्कपट भाव से ब्राह्मण ही अपने हृदय की बात, मन की बात कह सकता है। ब्राह्मण गौतम ऋषि ने उसका यज्ञोपवीत संस्कार करा के, संध्या गायत्री सिखा करके और उसको 100 गैया दे दी। कितनी गैया दे दी? 100 गैया दे दी। और 100 गैया दे करके कहा कि अब तुम जो है ये गैयाओं को ले जाओ और गैयाओं को चराओ और अपना नित्य समिधा दान करना, अग्निहोत्र करना, गो माता सुखी रहें, प्रसन्न रहें, ऐसा प्रयास अपने भीतर से करना। अपने भीतर से ऐसा निश्चय करना कि गो माता प्रसन्न रहे, सुखी रहे, और वह प्रेम से गोचारण करने लग गया। गैया चराते चराते कई वर्ष व्यतीत हो गए महाराज, कई वर्ष व्यतीत हो गए। उस बेचारे ने गिनती भी नहीं गिनी थी कि अभी हमारी गायों की संख्या 1000 हुई है कि नहीं, क्योंकि गुरुजी ने कह दिया था कि जब 1000 गायें हो जाएं तो तुम लौट करके गायों को लेकर के हमारे निकट आ जाए। आज गो माता के एक वृषभ ने, गायों के स्वामी नंदी ने, वृषभ ने डहकते हुए सत्यकाम के निकट आकर के कहा, ब्रह्मचारी सत्यकाम, ब्रह्मचारी सत्यकाम, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं। हमारी संख्या अब 1000 हो चुकी है, इसलिए अब तुम विलंब मत करो, हमको गुरु महाराज के आश्रम में, महर्षि गौतम के आश्रम में हमको ले चलो। हाँ, हमको महर्षि गौतम के आश्रम में ले चलो। बोले ठीक है। तो महर्षि गौतम के आश्रम में हम ले चलने के लिए तुम्हें तैयार हैं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह वृषभ मनुष्यों की सी भाषा में कैसे बोल रहा है। उसने कहा, बेटा आश्चर्य मत करो, मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या के प्रथम पाद का उपदेश करता हूं।
तू गोसेवा करते करते ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी हो गया है, ब्रह्म विद्या का अधिकारी हो गया है, इसलिए मैं तुझे ब्रह्म विद्या के प्रथम पाद का उपदेश करता हूं। उस वृषभ ने ब्रह्म विद्या का उपदेश किया।